दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक पंचक क्लासेस में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम शानदार होंगे और अपने वीडियो एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज से हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इसमें अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में रामबाण सिद्ध होंगे। और इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित था और ये प्रैक्टिस सेट आपका टॉपिक वाइज है ताकि आपका टॉपिक वाइज भी रिवीजन हो सके और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी रिवीजन हो सके। और आज का टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका टॉपिक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से संबंधित इसमें क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आंसर ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, आर्चिक या चीनी तिब्बती। आंसर होगा भारोपीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। आंसर होगा ऑप्शन ए अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। आंसर होगा ऑप्शन डी तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। आंसर होगा ऑप्शन डी काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो किस में रखेंगे, राजभाषा। राष्ट्रभाषा में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, राजभाषा। और राजभाषा संविधान के किस भाग में है। राजभाषा संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343(1) में है। 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, ढूंढानी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढानी बोली है आपकी पश्चिमी राजस्थान की। ढूंढानी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, ढूंढानी बोली है आपकी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढानी बोली है पूर्वी राजस्थान की और पश्चिमी राजस्थान की बोली है मारवाड़ी। दक्षिण राजस्थान की मालवी है और मेवाती उत्तरी राजस्थान की। एक बार फिर से सुन लीजिए, ढूंढानी भी राजस्थान की है। ढूंढानी बोली या जयपुरी आ जाए। ढूंढानी है ये जयपुरी पूर्वी राजस्थान, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, मेवाती उत्तरी राजस्थान की, मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। आंसर होगा ऑप्शन डी पुरानी बंगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मराठी। मराठी की भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धर्मा जवन हमार बकरा लागत होय तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली। आंसर होगा ऑप्शन सी अवधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछा है, कौन सी है। ऑप्शन डी पाली।
अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? आंसर होगा देवनागरी लिपि। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो एडिशनल जानकारी आपको दी जा रही है तो प्लीज़ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? आंसर है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? आंसर होगा बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 151 तक। आंसर होगा 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? आंसर होगा ऑप्शन सी, नहीं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, नेक्स्ट प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, नेक्स्ट अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? मगही है बिहारी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या प्राचड़? आंसर होगा ऑप्शन सी, शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राजाओं की पुनः संरचना कब की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1956 ईस्वी? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? अभी इससे पहले बताया था ना आपको कि बघेली का किस उपभाषा से संबंध है? आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीपी पंत, बी सुब्बुरोयान? आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजी खेर। बीजी खेर 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या 22? आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। और अगर आपसे पूछा था कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। और उससे पहले क्या हुआ था? 2018 में। 11वां जो 2018 में हुआ था वो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, और जो अभी 2023 में हुआ है वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह है जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो आप बताएंगे फिजी में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ था, जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 में हुआ था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, और अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तो आप बताएंगे 10 जनवरी। हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है ऑप्शन ए, पाली। आंसर होगा पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली? आंसर होगा खड़ी बोली और बुंदेली, ऑप्शन डी। इनमें सब में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दिया गया है, और ये कहाँ की हैं? ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं। तो इसमें पूछा युग्म पूछा है, तो आपका पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का युग्म कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी?
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। नेक्स्ट, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि। पहले ब्राह्मी लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रिजभाषा, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली अवधी भाषा के अवधी बोली के क्षेत्र हैं, यानी कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा है नहीं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि नहीं को तो सब मिस कर देते हैं। नहीं पूछा है, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। बिहारी हिंदी से संबंध किसका नहीं है? अवधी का नहीं है, क्योंकि अवधी का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजभाषा। 14 सितंबर को 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विभाषा किसको बोलते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है राजा भोज का सपना, उदयभान चरित, सभा विलास या माधव विलास। आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयभान चरित। इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। कई बार वो रानीखेत की कहानी ना देकर उदयभान चरित पूछ ले कि उदयभान चरित कहानी किसकी है, तो आंसर बताएंगे आप लोग इंशाअल्लाह खान। आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन को समाहित किया गया था। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।